हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड या ब्लड ड्रॉ के बारे में। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड या ब्लड ड्रॉ क्या है? ब्लड कलेक्शन ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमूव किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी से। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो रिमूव किया जाता है बॉडी से वो डिपेंड करता है वेरियस टेस्ट में। तो ब्लड कलेक्शन क्या है? ब्लड कलेक्शन ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमूव किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्रॉम बॉडी से। तो अमाउंट ऑफ ब्लड क्या जो होता है वो डिपेंड करता है वेरियस ऑफ टेस्ट, कितना ब्लड बॉडी से निकलना होता है वेरियस टेस्ट में डिपेंड करता है, ठीक है ना। फ्लेबोटोमी क्या है? द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं उसको हम फ्लेबोटोमी कहते हैं। फ्लेबोटोमी क्या है? जिस प्रोसेस या जिस टेक्निक, जिस स्टेप, जिस प्रोसीड्यूर से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं उसको हम फ्लेबोटोमी कहते हैं। और फ्लेबोटोमिस्ट क्या है? जो पर्सन फ्लेबोटोमी को परफॉर्म कर रहा है उसको हम फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु परफॉर्म फ्लेबोटोमी इज नोन एज फ्लेबोटोमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल की बात करते हैं। ब्लड सैंपल कितने प्रकार के होते हैं? पेशेंट में एक्चुअली 3 प्रकार के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। एक होते हैं होल ब्लड सैंपल, एक होता है प्लाज्मा ब्लड सैंपल, दूसरा होता है सीरम ब्लड सैंपल। होल ब्लड सैंपल में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, इसमें फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा भी होता है और सेलुलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होते हैं। और प्लाज्मा ब्लड और एक होता है सीरम ब्लड। 3 तरह के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं पेशेंट से, ठीक है ना। तो प्लाज्मा ब्लड और सीरम ब्लड किस तरह मिलेंगे? देखिए यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, इफ ब्लड आर सेंट्रीफ्यूज इन एंटीकोआगुलेंट वाइल। जब एंटीकोआगुलेंट वाइल में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, मतलब होल ब्लड को जब हम एंटीकोआगुलेंट वाइल में सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, देन हमको प्लाज्मा ब्लड मिल रहा है। दूसरा में क्या लिखा है? इफ ब्लड आर सेंट्रीफ्यूज इन विदाउट एंटीकोआगुलेंट वाइल। विदाउट एंटीकोआगुलेंट वाइल में जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो हमको सीरम ब्लड मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा ब्लड एंटीकोआगुलेंट वाइल में सेंट्रीफ्यूज करने पर मिलता है, सीरम ब्लड विदाउट एंटीकोआगुलेंट वाइल व प्लेन वाइल में सेंट्रीफ्यूज करने पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड कलेक्शन मेथड के बारे में। तो ब्लड कलेक्शन मेथड मेजरली देखा जाए तो ब्लड कलेक्ट करने के जो मेथड होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली 3 मेथड से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। वेनस ब्लड कलेक्शन जिसको हम वेनी पंचर कहते हैं, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन जिसको स्किन पंचर कहते हैं, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन, इनठो ब्लड कलेक्शन होता है। इस वीडियो में हम केवल वेनस ब्लड कलेक्शन, वेनी पंचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वेनस ब्लड कलेक्शन जिसको वेनी पंचर कहते हैं, वेनस ब्लड कलेक्शन जिसको वेनी पंचर कहते हैं, वेनस ब्लड collection is also called as venipuncture। फर्स्ट पॉइंट है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीड्यूर या मेथड, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है। वेनिपंचर कैन बी परफॉर्म आइदर सिरिंज मेथड या वैक्यूम ट्यूब मेथड। इसको सिरिंज मेथड या वैक्यूम ट्यूब मेथड से परफॉर्म किया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है? वेनिपंचर का यूज कहाँ होता है? वेनिपंचर आर यूज व्हेन ओनली लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड आर रिक्वायर्ड। जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड को रिक्वायर किया जाता है तो हम वेनिपंचर का यूज करते हैं। अब डिस्कस करते हैं सिलेक्शन वेन साइट ऑफ वेनस ब्लड कलेक्शन। वेनस ब्लड कलेक्शन करने के कौन से साइट होते हैं? तो एंटीक्यूवेटल फोसा जो होता है, एंटीक्यूवेटल फोसा से हम वेनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ये उसका साइट होता है। तो एंटीक्यूवेटल फोसा में 3 तरह के वेन होते हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। मिडिल क्यूवेटल वेन, वेसिलिक एंड सेफालिक वेन। ये सेफालिक एंड ये होता है वेसिलिक वेन। इसको किस तरह याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं BCM से याद कर सकते हैं। बी से होता है वेसिलिक, सी से होता है सेफालिक, से होता है मिडिल क्यूवेटल वेन। 3 तरह के वेन होते हैं। कहाँ 3 तरह के वेन होते हैं? एंटीक्यूवेटल फोसा में 3 तरह के वेन पाए जाते हैं जहाँ से हम वेनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ क्या लिखा है? फर्स्ट मिडिल क्यूवेटल वेन इज यूज फॉर पेशेंट। फर्स्ट मिडिल क्यूवेटल वेन को हम प्रीफर करते हैं ब्लड कलेक्शन करने के लिए, वेनस ब्लड कलेक्शन करने के लिए। उसके बाद यदि इफ पंचर ऑफ मिडिल क्यूवेटल वेन इज अनसक्सेसफुल, जब अनसक्सेसफुल हो जाता है वेनस ब्लड कलेक्शन से, यदि ब्लड लेना असंभव हो रहा है तब हम सेफालिक या बेसिलिक वेन का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट मिडिल क्यूवेटल वेन को ही प्रीफर किया जाता है, ये नहीं होगा देन सेफालिक एंड बेसिलिक वेन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं वेनस ब्लड कलेक्शन की रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक होता है हमको
वेनस ब्लड कलेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? एक होता है डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए हमको, नीडल चाहिए जो कि 21 और 22 गज का होना चाहिए। उसके बाद वैक्यूटेनर चाहिए, वैक्यूटेनर चाहिए, उसके नीडल चाहिए, उसका नीडल। उसके बाद टर्निक्यूट चाहिए। उसके बाद एंटीकोएगुलेंट ट्यूब और ब्लड कलेक्शन ट्यूब चाहिए। उसके बाद कटन स्प्रिट जो अल्कोहल स्वाब एक कटन स्प्रिट चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए? डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए, ठीक है ना, डिस्पोजेबल ग्लव्स। ये कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं वेनस ब्लड कलेक्शन करने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेनस ब्लड कलेक्शन के प्रोसीडियर की। क्या क्या प्रोसीडियर है? तो देखिए वेनस ब्लड कलेक्शन करने का प्रोसीडियर क्या है। सबसे पहला प्रोसीडियर क्या है? आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट। राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। क्या यही पेशेंट है जिसका ब्लड हमको कलेक्ट करना है? सबसे पहले राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, नहीं तो अलग सा पेशेंट का ब्लड कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये काम होने के बाद हमको क्या करना है? कलेक्ट ऑल रिक्वायरमेंट, जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। देन क्या होना करना होगा? 3 नंबर स्टेप, डू द लेवलिंग। लेवलिंग जो भी पेपर वर्क है उसको हमको करना होगा। ये 3 काम हमको करना होगा सब में, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में भी करना होगा, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन में भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा? मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, 4 नंबर। आस्क द पेशेंट टू सिट कंफर्टेबल ऑन द चेयर। पेशेंट को चेयर पे कंफर्टेबल बैठने के लिए कहना होगा, ठीक है ना, कुर्सी पर कंफर्टेबल बैठने के लिए बना हुआ है। 4 नंबर यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। देन पेशेंट जब कंफर्टेबल बैठ लिया है तो उसके हाथ को, लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड होता है उसको पहले लेफ्ट हैंड लेते हैं, लेफ्ट हैंड को ही प्रेफर करते हैं। लेफ्ट हैंड लिए उसको हाथ को सीधा करना होगा, स्ट्रेट दी हैंड। 5 नंबर में क्या करना होगा? स्ट्रेट दी हैंड, हाथ को सीधा करना होगा। एंड आस्क द पेशेंट टू मेक फिस्ट। पेशेंट के हाथ को सीधा कीजिए, उसके बाद उसको अपनी हथेली को बंद करने के लिए कीजिए, मैंने मेक फिस्ट बनाने के लिए कहिए, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर, अप्लाई द टर्निक्यूट। टर्निक्यूट अप्लाई करना होगा 2 to 3 इंच अबव फ्रॉम द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, जहाँ से हमको ब्लड कलेक्शन करना होगा। मतलब कहाँ? एंटीक्यूबिटल फोसा, जिससे 2 या 3 इंच, या हम 4 अंगुली भी ले सकते हैं। अंगुली में लेंगे तो 4 अंगुली है, 2 या 3 इंच पर टर्निक्यूट को क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा, वहाँ उसको अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद उसको अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा? फील दी वेन। वेन को फील करना होगा बाय प्रेसिंग द एरिया। मतलब एंटीक्यूबिटल फोसा, जो जहाँ से वेन कर, एंटीक्यूबिटल फोसा एरिया से हमको, मतलब एरिया को सिलेक्ट करके प्रेस करना होगा। प्रेस दी, जैसे ही चूज कर लेंगे वेन को, यानी एरिया को ये करके वेन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप 8 नंबर। 8 नंबर क्या कर रहे हैं? क्लीन दी एरिया यूजिंग एल्कोहल स्वैब। जब हम वेन को चूज कर लेते हैं एंटीकोविटल फोसा से, तब उस एरिया को क्या करना होगा? क्लीन करना होगा विथ एल्कोहल स्वैब या स्प्रिट कॉटन की सहायता से सर्कुलर मैनर में उसको साफ कर देना है, जहाँ से, और उसको टच नहीं करना है। जब हम एल्कोहल स्वैब या स्प्रिट कॉटन की सहायता से जिस एरिया से वेन कलेक्ट करना है उसको साफ कर लिए एक बार, उसके और नहीं उसको छूना है, क्योंकि छूने से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? 9 नंबर, अनपैक दी सिरिंज। सिरिंज को अनपैक करना होगा, ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं, चेक वेदर इट वर्किंग और नॉट, ठीक है ना। पेशेंट के सामने इसको अनपैक करना होगा, सिरिंज ठीक है कि नहीं, कहीं इसकी लिंकेज वगैरह नहीं है, ये सब चेक करना पड़ता है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट क्या है? पुट दी थंब ऑन द सिलेक्टेड वेंट एंड स्टेच इट करना होगा, फिक्स द वेन यूजिंग थंब। अपने जिस वेन को ये सिलेक्ट किया है उसके नीचे थंब की सहायता से, मतलब जहां आपने एल्कोहल स्वैब या स्प्रिट कॉटन दिया है वहां नहीं, जो वेन है उसके नीचे उसको स्टेज में खींचना होगा ताकि वेन डिस्टर्बेंस ना हो, और वहां से नीडल को हमको पेनिट्रेट करना होगा। 11 नंबर क्या है? द वेन इज पेनिट्रेट बाय पोजिशनिंग द नीडल एट द 30 to 40 डिग्री एंगल। उसके बाद क्या करना होगा? वेन को पेनिट्रेट करना होगा। पेनिट्रेट करना होगा कितने एंगल में? 30 to 40 एंगल में
पेनिट्रेट करना होगा 30 to 40 एंगल में हमको सीरीज उसमें वैन में देना होगा 30 to 40 एंगल, ठीक है। ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30 to 40। उसके बाद पुल पुल बैक दी पिस्टन विदाउट डिस्टर्बिंग द सिरिंज सिरिंज विदाउट डिस्टर्बिंग द सिरिंज नीडल, सिरिंज के नीडल को डिस्टर्बेंस किए बिना पिस्टन को खींचना होगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर कलेक्ट ऑल रिक्वायर, जितने में कलेक्ट रिक्वायर अमाउंट ऑफ ब्लड, उसके बाद खींच करके जितना ब्लड हमको चाहिए उतना ले लेना है। ये बात काम खत्म। उसके बाद 14 नंबर हमको क्या बोल रहा है, 14 नंबर प्रोसीजर। उसके बाद देखो पुट स्प्रिट कॉटन एट दी जंक्शन ऑफ द नीडल एंड स्किन, लेकिन ये नहीं, सबसे पहले हम ब्लड कलेक्ट की, उसके बाद ये वाला नहीं, फर्स्ट ये वाला स्टेप करना होगा। रिलीज द टर्निक्यूट रिलीज करना होगा। उसके बाद आस्क द पेशेंट टू ओपन ईच पेस्ट, रिलीज करना होगा टर्निक्यूट। उसके बाद हथेली को खोलने के लिए करना होगा। उसके बाद ये वाला स्टेप करना होगा, स्प्रिट कॉटन को क्या करना होगा, जंक्शन नीडल एंड स्किन के जंक्शन में पुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पॉइंट टेक आउट नीडल को निकाल लेना है, प्रेस द कॉटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। 17 नंबर पॉइंट टेक द पेशेंट आस्क द पेशेंट टू होल्ड हैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए पेशेंट को कहना होगा अपने हाथ को होल्ड कीजिए। उसके बाद 18 नंबर आफ्टर वेनी पंचर द नीडल रिमूव फ्रॉम सिरिंज, वेनी पंचर के बाद नीडल को रिमूव कर देना है, किससे, सिरिंज से रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, 19 नंबर पॉइंट है आफ्टर रिमूविंग द नीडल को रिमूव करने के बाद सिरिंज से कलेक्ट ब्लड को ट्रांसफर करना हुआ एंटीकोवलेंट ट्यूब जो होता है ब्लड कलेक्शन ट्यूब, उसमें विथ स्टॉपर मार करके कवर मार कर ट्यूब सोड भी है कवर विद स्टॉपर, ठीक है। क्लीन, जिसके बाद जहाँ से ब्लड जिस एरिया में ब्लड कलेक्ट किए हुए हो उस एरिया को क्लीन करो, क्लीन द वर्किंग एरिया। तो वॉश दी हैंड को वॉश करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ वेनी पंचर का यूज क्या है, वेनस ब्लड कलेक्शन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। जब हमको लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड की रिक्वायर होती है तो हम वेनस ब्लड कलेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, जैसे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जैसे कि सीबीसी वगैरह टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, जैसे कि ESR, PCV, MCV, इन सबको टेस्ट करने के लिए हम वेनी पंचर का यूज करते हैं। ऑल बायोकेमिकल टेस्ट जैसे कि LFT, RFT, KFT, इन सब का टेस्ट करने के लिए करते हैं। ऑल विटामिन टेस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं उनको टेस्ट करने के वेनी पंचर का यूज करते हैं। ऑल विटामिन टेस्ट जितने भी विटामिन टेस्ट होते हैं उन सब में यूज किया जाता है। ब्लड कल्चर में रिक्वायर रहता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, इसमें यूज होता है। ब्लड बैंकिंग में यूज होता है, ये सब में क्या होता है, हम वेनी पंचर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करते हैं। वेनी पंचर जो होता है वेनस ब्लड कलेक्शन की एडवांटेज की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, फ्री फ्लोइंग अनडाइल्यूटेड ब्लड कैन बी अचीव, फ्री फ्लोइंग एंड अनडाइल्यूटेड ब्लड को ये इससे मिलता है, फ्री फ्लोइंग एंड अनडाइल्यूटेड ब्लड मिलता है, जिससे क्या होता है, हमको करेक्ट रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। लार्ज 2 नंबर क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड कैन बी ऑब्टेन, लार्ज क्वांटिटी ब्लड मिलता है। तो वेनस ब्लड कलेक्शन का यूज तभी करते हैं जब हमको लार्ज क्वांटिटी ब्लड की रिक्वायर होती है, तो लार्ज ब्लड मिलता है जिससे सफिशिएंट परफॉर्म किया जाता है अलग अलग टेस्ट के लिए, तो ब्लड हो जाता है इससे। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी है, तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। इफ ड्यू टू रॉन्गली पंचर इज परफॉर्म इट मे बी ए कॉज हेमोटोमा, ये हेमोटोमा होने का चांस होता है, स्वेलिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ पंचर। देखो कुछ केस में ऐसा होता है जब हम वेनस ब्लड कलेक्शन को रॉन्गली परफॉर्म करते हैं तो कुछ केस में हेमोटोमा होने का चांस होता है, स्वेलिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, इन्फेक्शन होता है जिस साइड से हम पंचर किए होते हैं। उसके बाद दूसरा उनका रिक्वायर वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर कलेक्शन के लिए हाई डिग्री रिक्वायर होता है। इट इज टेक्निकली डिफिकल्ट इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में टेक्निकली डिफिकल्ट होता है वेनस ब्लड कलेक्शन, इसीलिए तो चिल्ड्रन में जो ब्लड कलेक्शन होता है वो हील से होता है, या टॉय से होता है, ठीक है ना। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन का यूज करते हैं चिल्ड्रन में, ठीक है। उसके बाद जो हेमोटोमा है, ये हेमोटोमा है क्या, हेमोटोमा क्या है, ब्लड इज क्लॉटिंग बिटवीन द स्किन एंड वेन के बीच जो ब्लड क्लॉट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेमोटोमा कहते हैं, ठीक है ना। जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखता है इसको हेमोटोमा कहते हैं।
हेमोलाइसिस जो होता है रप्चर ऑफ आरबीसी में या ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी जो होते हैं उसको हम हेमोलाइसिस कहते हैं। हेमोरेज क्या होता है? ये लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जब लॉस होता है शॉर्ट पीरियड टाइम आइदर एक्सटर्नली, इट में बी आर्टेरियल वेनस और कैपिलरी, उसको हेमोरेज कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन यदि का नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से हम इसका नोट प्रोवाइड कर देंगे।